जब ये आए थे सत्ता में, ये क्या बोल के आए थे, एक बारी से ज़्यादा कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा मेरी पार्टी से। बार बार ये बन रहे हैं। उसके बाद इन्होंने अपनी खुद की पार्टी का संविधान चेंज कर दिया। लंदन बनाने की बात की थी। अब देखो, इन्होंने कहा था सन 2025 तक यमुना में डुबकी लगाएंगे। अब मैं भी चाह रहा था, मैं तो ढूंढ रहा था कि सन 2025 में हम दोनों डुबकी लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे? अब तो ये तिहाड़ में बैठे हुए हैं सन 2025 तक। कि अगर हमारी पार्टी से, चाहे मैं हूं या कोई और मेरी पार्टी का नेता है, अगर उनके ऊपर कोई केस आता है तो हम इस्तीफा सबसे पहले देंगे। तो उन्हें सबसे पहले इस्तीफा देना ही चाहिए। गलत किया है ना, बेल तो होनी चाहिए थी। बेल तो सभी को मिल जाती, उनको मिल जाती तो क्या है, पहले बताओ। PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि बहुत बड़ा आपराधिक मुकदमा है, इस पर आपको बेल नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी इससे पहले गलत है। ये सब मोदी गलत कर रहा है, बहुत बड़ी धोखेबाजी कर रहा है, सब बेकार चल रहा है सब। पूरा आम आदमी पार्टी अब हताश हो चुकी है। इनको बहुत उम्मीद थी कि हम जेल से निकलने के बाद जनता की सहानुभूति हमको मिलेगी, वोट मिलेगा, सीटें निकल जाएगी। सात की सातों सीटें हार गए, पंजाब में 3 पे सिमट गए और कहीं कुछ है नहीं इनका। तो इनको पता चल गया कि जनता की नज़रों में जनता की नज़रों में यह साबित हो चुका है कि मैं घोटालेबाज हूँ। इसलिए ये अब जो है स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट, षड्यंत्र पे षड्यंत्र, ये खाली आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि आपकी न्याय की जीत हो गई, आपने कुछ नहीं किया ना, आप बाहर आने वाले थे लेकिन नहीं आए, इसका मतलब सत्येंद्र जैन ने कुछ किया है? वो क्यों नहीं बाहर आ रहे? आप तो आ भी रहे, प्रचार भी कर रहे, जा भी रहे, लेकिन आपके ना सत्येंद्र जैन आ रहे बाहर, ना मनीष सिसोदिया आ रहे। इसका मतलब उन दोनों ने तो कपला किया है। आप ये बात मान, ये तो इनडायरेक्टली यही हो गया एक तरीके से। आपने कार्य सही किया तो आप कह रहे मैं बाहर आ रहा हूँ, लेकिन आपको 2 मिनिस्टर क्यों अंदर बैठे हुए थे? हाँ। लेकिन सर, क्या शुभ नाम है आपका? आप दिल्ली से क्या? जी मैं दिल्ली। क्या शुभ नाम है आपका? आयुष। आयुष, जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल में थे, वो लगातार कह रहे कि शराब घोटाला हमने नहीं किया है, भाजपा का षड्यंत्र के विपक्ष को खत्म करना है, छोटी पार्टी को खत्म करना है। तो उन्होंने मेरे एक एक करके मुझे सहित तमाम नेताओं को, मेरे जो जितने भी शीर्ष नेतृत्व है, सबको जेल में डाला है। आपको क्या लग रहा है, ये केस में सच्चाई लगती है या केजरीवाल बेकसूर लगते हैं? देखिए जी, इसमें ना भाजपा का कोई लेना देना है और ना ही आम आदमी का लेना देना है। अगर कोर्ट में केस चल रहा है, जज के सामने है, जज के सामने सारे तथ्य हैं, तो बिना तथ्यों के तो कभी जज किसी को सज़ा सुनाएगा भी नहीं। तो मतलब यही निकलता ना कि कोई ना कोई उनके अगेंस्ट प्रूफ है, इसीलिए वो जेल में बैठे हैं। वरना केस खारिज कर देते। बिल्कुल। ये तो आप केजरीवाल कह रहे हैं कि ये भाजपा का ये पूरा का पूरा षड्यंत्र हो रहा है। वो चाहते हैं कि दिल्ली में मुझे हरा नहीं सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, MCD भाजपा के पास थी, वो भी जनता ने मेरे हवाले कर दी है। मेरे को संविधान से मतलब है। बिल्कुल, इन्होंने सही बोला। मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि उनके अगेंस्ट प्रूफ है और सारे प्रूफ उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो क्या वो जो वहाँ पे हमारे माननीय जो चीफ जस्टिस हैं, तो क्या वो गलत थोड़ी देंगे कुछ भी डिसीजन? सोच समझ के उन्होंने डिसीजन दिया ना। केजरीवाल बार बार कहते हैं कि जब से मैं दिल्ली में आया हूँ, मेरा मकसद ही था कि दिल्ली की राजनीति को बदलाव की राजनीति बनाना है, देश में बदलाव लाना है। भगत सिंह का वो बार बार एग्जाम्पल देते हैं कि भगत सिंह की तरह मैं भी जेल जा रहा हूँ, भगत सिंह की तरह मैंने भी बहुत कुछ सहा है, मुझे अगर जेल में मार दिया जाए, अगर मेरी मौत हो जाए तो आप घबराना नहीं, आप डरना नहीं, मैं टूटने वाला नहीं हूँ। भाजपा चाहे कितनी भी कोशिश करे, अपने आप को कट्टर ईमानदार बार बार वो बताते रहते हैं। आपको क्या लगता है, केजरीवाल जब ये कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मेरे तमाम जो नेता हैं वो भी ईमानदार हैं, बस भाजपा की चालाकी है कि संविधान को खत्म करो और एक तरफा राज करो? पार्टी का संविधान क्यों बदला? पार्टी का अपना खुद की पार्टी का संविधान क्यों बदला? आप ये बताओ। जब ये आए थे सत्ता में, ये क्या बोल के आए थे, एक बारी से ज्यादा कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा मेरी पार्टी से। बार बार ये बन रहे हैं। उसके बाद इन्होंने अपनी खुद की पार्टी का संविधान चेंज कर दिया। हाई कोर्ट में जब ये केस गया, ईडी ने उसके लिए अपील करी, और जब हाई कोर्ट के जज ने बोला कि नहीं, वो लोअर कोर्ट जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, उनका डिसीजन गलत है, तो कुछ सोच समझ के डिसीजन दिया होगा ना। सोच समझ के लिया होगा। आज आतिशी हैं, वो भी लगातार जो है धरना देगी, कह रही हैं कि अनिश्चितकालीन मेरा धरना रहेगा, क्योंकि भाजपा कोशिश कर रही है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जेल में है और दिल्ली में आप ये साजिश करो कि पानी न पहुंचे, बिजली न पहुंचे, दिल्ली की जनता परेशान हो जाए और दिल्ली के मुख्यमंत्री से नफरत करने लग जाए। इसलिए भाजपा पूरा साजिश कर रही है। दिल्ली में जो भी हो रहा है, हरियाणा से पानी नहीं मिल रहा है, हिमाचल से पानी नहीं मिल रहा है, तमाम समस्याएं केंद्र सरकार कर रही है, मोदी सरकार कर रही है, रोकने की कोशिश कर रही है। क्या उनके पास इस चीज़ का कोई प्रूफ है? बस कह रहे हैं वो, ये कोई प्रूफ है? मानिए, हमारी बात मानिए आप। इस चीज़ का कोई प्रूफ है उनके पास? अगर वो कहती हैं कि मेरा पानी हरियाणा से रुका जा रहा है या यूपी से रुका जा रहा है या जो भी भाजपा शासित हमारे राज्य हैं वहाँ से रुका जा रहा है पानी,
तो क्या उनके पास इस चीज़ का कोई प्रूफ है? जो हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला है कि हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है पानी की। उसके बावजूद ये बोलना एक मुख्यमंत्री के लिए कि नहीं जी हमारा पानी रोका जा रहा है, आप जाइए और इस चीज़ को कोर्ट में साबित कीजिए। अगर आपको लगता है कि हर छोटी चीज़ के लिए आप कोर्ट पहुंचते हैं ना, आप हर छोटी चीज़ के लिए पहुंचते हैं ना, जब एलजी से कोई फाइल रोकी जाती है तब आप पहुंचते हैं, जब आपके ये 400 जो आप लोग मतलब ये अपॉइंट करते हैं तब आप कोर्ट पहुंचते हैं, जब एलजी फाइल रोकता है, इस चीज़ के लिए भी पहुंचिए कोर्ट। वो देंगे जवाब, बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे। आपको लग रहा है केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि आपराधिक मामला चल रहा है, वो कह रहे हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। एक नई परिपाटी की शुरुआत नहीं कर रहे हैं अब। इस तरीके से हर कोई नेता कहेगा, जब भी उस पर कोई आरोप लगेगा वो कहेगा कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, मैं जेल से सांसद बना रहूंगा, मैं जेल से विधायक रहूंगा। नई बात हो गई, गलत नहीं हो जाएगी, परिपाटी गलत शुरू होगी। जब जेल से जो तो आंदोलन हो सकता है तो देखिए- सरकार नहीं चल सकती क्या? देखिए जी, सबसे पहले तो वो जो बोल के आए थे सत्ता में कि अगर हमारी पार्टी से, चाहे मैं हूँ या कोई और मेरी पार्टी का नेता है, अगर उनके ऊपर कोई केस आता है तो हम इस्तीफा सबसे पहले देंगे, तो उन्हें सबसे पहले इस्तीफा देना ही चाहिए। देना चाहिए क्योंकि वो खुद बोल चुके हैं। ये सत्ता का मोह अच्छा नहीं होता, ये बहुत गलत है। उन्हें मोह कहाँ है? वो तो पहले ही बोले कि मैं पहले भी 39 दिन की सरकार चलाया हूँ, इस्तीफा दे दिया हूँ। आज के ज़माने में कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। मैं तो इससे पहले मुख्यमंत्री पद छोड़ चुका हूँ। जिसको गाली दे के आए थे उसी के साथ ही सत्ता मिलके बना ली। क्यों बनाई? कह रहे लोकतंत्र बचाने के लिए। कांग्रेस को गाली देते थे ना ये जब आते थे, जब अन्ना हजारे के साथ इनका जब वो प्रदर्शन चल रहा था, तब ये क्या बोलते थे कि सब गलत हैं, कांग्रेस भी गलत है, बीजेपी भी गलत है। फिर कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार क्यों बनाई थी? ये बड़ा सवाल होता है कि जब केजरीवाल जी एक तो जेल से सरकार चलाने की बात भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, एक नई परिपाटी शुरू कर देंगे कि हर मुख्यमंत्री अगर कोई आरोप लगेगा कहेगा मैं जेल में रहूंगा, जेल से सरकार चलाऊंगा, बाहर आऊंगा तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी हो सकती है। क्या लग रहा है, सही परिपाटी आप तो पहले गलत बोल रहे दिल्ली के, आप बोलो लंदन के मुख्यमंत्री है। अच्छा। लंदन बनाने की बात की थी। अब देखो इन्होंने कहा था सन 2025 तक यमुना में डुबकी लगाएंगे। अब मैं भी चाह रहा था, मैं तो ढूंढ रहा था कि सन 2025 में हम दोनों डुबकी लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे? अब तो ये तिहाड़ में बैठे हुए हैं सन 2025 तक। अब बताइए ना, ये तो वो लोग थे जिन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ूंगा। तो जुड़ तो गए लंदन के मुख्यमंत्री। अरे लोकतंत्र बचाने के लिए कह रहे जुड़ा हूँ भाई कांग्रेस के साथ में। अरे ये लंदन के, तानाशाही खत्म करने के लिए हम सब एकजुट हुए हैं। देखो ये लंदन के जो मुख्यमंत्री है ना, कल बेल मिलने वाली थी, आज हाईकोर्ट ने मना कर दिया कि बेल नहीं मिलेगी, वो जेल में ही रहेंगे। गलत किया ना, गलत किया है ना। बेल तो होनी चाहिए थी, बेल तो सभी को मिल जाती है, उनको मिल जाती तो क्या है पहले बताओ। PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि बहुत बड़ा आपराधिक मुकदमा है, इस पर आपको बेल नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी इससे पहले मिलती गलत है, ये सब मोदी गलत कर रहा है, बहुत बड़ी धोखेबाजी कर रहा है, सब बेकार चल रहा है सब कुछ। मोदी जी गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहा है मोदी। तानाशाही कर रहे हैं क्या? हाँ, बहुत सब कुछ कर रहा है। हाँ, हाँ, तानाशाही बहुत बड़ी, वो बस गुंडा कर दी। हाँ, मोदी जी कहते हैं कि केजरीवाल जो है ये दिल्ली की जनता को शराब पिला पिला के बर्बाद कर रहे हैं, एक पे शराब फ्री दे रहे हैं, ठेके खोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि खराब कर रहे हैं दिल्ली को। ये हम कुछ नहीं जानते, खराब तो मोदी कर रहा है दिल्ली को, केजरीवाल कैसे करेगा? मोदी ने क्या करा है ये बताओ, क्या करा है मोदी ने? एक भी काम अच्छा किया है सिवाय दंगे फसाद के और मुसलमान हिंदू कराने के अलावा उसने करा क्या है? ट्रिपल तलाक हटा दिया, मुस्लिम बहनों को आज़ाद कर दिया। नहीं, ये जरा सा काम करने से ये नहीं हो जाएगा, जरा सा काम करने से ये कुछ नहीं हो जाएगा। काम अच्छे करके दिखाए तो नेता सब जगह चल सकता है। जैसे कि राहुल गांधी है, राहुल गांधी आम पब्लिक में जाता है और मोदी छुप छुप के रहता है, सोइयों पेरे लगाता है, सब कुछ करता है। हाँ, और क्या मोदी डरता है, सबसे डरता है, सारी जनता से डरता है मोदी। और क्या मोदी डरता है ना, इसलिए कहते हैं कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये कह दिया था, केजरीवाल के तमाम नेता कह रहे हैं, संजय सिंह समेत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने कह दिया था कि केजरीवाल को बेल मिलेगी, 1 लाख का बॉन्ड भरिए, आपको कल सुबह बेल मिल जाएगी। ईडी कहती है हम हाईकोर्ट के पास जाएंगे, हाईकोर्ट मना कर देता है कि आपको बेल नहीं मिलेगी, आप बाहर जाके सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब इसमें पक्ष विपक्ष लगातार अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। कोर्ट ने फैसला क्यों बदला, अचानक से ऐसा क्या हो गया रातों रात की कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया, किस तरीके से देखते हैं? कोर्ट ने फैसला नहीं बदला, जो निचली अदालत है, कोई भी फैसला दोनों पक्षों को सुन करके दिया जाता है। और यहाँ पे जो निचली अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट की आप बात कर रहे हैं, इसमें जो है इन्होंने, इस कोर्ट ने ईडी की दलील को नहीं सुना, एक समय नहीं दिया, बोला हमको नहीं सुनना आपकी, और फैसला सुना दिया। तो जब आप दूसरे पक्ष की बात नहीं सुने हो
तो उसका राइट है कि वो कोर्ट से कहे कि हमारी बात सुने। क्योंकि अब जब फैसला सुना दिए तो वो इसको अपर कोर्ट में ही तो चैलेंज कर सकता है। वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट जा कर के कह रहे हैं कि भाई मेरी बात सुनी जाए, तो ये कौन सी गलत है। लेकिन जैसे ये फैसला आया तैसे पटाखे फूटने लगे, लोकतंत्र की जीत हो गई, लोकतंत्र की जीत हो गई। और आज उसी कोर्ट ने रोक लगा दी, बोले हम सुनवाई करके फैसला देंगे। तो वही जो है क्या कहते हैं कि तानाशाही, मतलब कोई भी कोर्ट इनके पक्ष में फैसला सुना दे तो कोर्ट सही है, और इनके विपक्ष में फैसला सुना दे तो मोदी जी के दबाव में कोर्ट है, मोदी जी के दबाव में ईडी है, मोदी जी के दबाव में सीबीआई है। इसे ही बोलते हैं दो गली राजनीति का परिचायक। आप पानी की बात ले लीजिए, आप ये बताइए, जब बाढ़ आती है तो कहते हो हरियाणा हमको बदनाम करने के लिए पानी छोड़ रहा है, 30 सेकंड में ख़त्म कर देता हूँ। और आज पानी नहीं है तो कह रहे हो हरियाणा पानी नहीं दे रहा है। जब आपको ये पता था कि गर्मी में पानियों की खपत ज़्यादा होती है तो आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर में नहीं करते, नवंबर में करते, दिसंबर में करते, एक रिक्विजिशन देते, हरियाणा सरकार को पत्र लिखते कि भाई हमको गर्मी में इतना पानी चाहिए। मान लीजिए वो रिस्पांस नहीं देती, वो रिस्पांस नहीं देती तो आप एलजी को पत्र लिखते, एलजी नहीं रिस्पांस देते तो केंद्र सरकार को पत्र लिखते। तो आज आपको कहने को तो हो जाता कि राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा सरकार कर रही है हमारे साथ। आतिशी आज जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर है, हड़ताल पर है, कह रही हैं भाजपा षड्यंत्र कर रही है कि दिल्ली की जनता को ना पानी मिले ना बिजली मिले, परेशान होगी तो अपने आप केजरीवाल के खिलाफ एक माहौल बन जाएगा, इसलिए भाजपा का ये षड्यंत्र है। देखिए ये पूरा आम आदमी पार्टी अब हताश हो चुकी है। इनको बहुत उम्मीद थी कि हम जेल से निकलने के बाद जनता की सहानुभूति हमको मिलेगी, वोट मिलेगा, सीटें निकल जाएगी। साथ की सातों सीटें हार गए, पंजाब में 3 पे सिमट गए और कहीं कुछ है नहीं इनका। तो इनको पता चल गया कि जनता की नज़रों में जनता की नज़रों में यह साबित हो चुका है कि मैं घोटालेबाज हूँ। इसलिए ये अब जो है स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट, षड्यंत्र पे षड्यंत्र, ये खाली आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं।